Group, Varmora, innovating happiness. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Know Your Company के प्रायोजक है justdial.com, India's #1 local search engine, the new Skoda Octavia, bigger, bolder, better, और HDFC Home Loans, अपनी जगह बनाओ। नमस्कार, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। किसी भी कारोबार की पेचीदगी निवेशकों को निवेश से दूर करती है। ढेरों आंकड़े, नफा नुकसान, डेट इक्विटी, ईपीएस, पी रेशियो, वैसे कई आंकड़े हैं जिससे आम आदमी महरूम रहते हैं और इन उलझनों की वजह से पैसा लगाने से डरते हैं। लेकिन नो योर कंपनी में आपकी इसी उलझनों को हम आम बोलचाल की भाषा में आप तक पहुंचाते हैं ताकि घर बैठे एक हाउसवाइफ भी किसी भी कारोबार को आसानी से समझ सके। हम हर रोज एक कंपनी का मैनेजमेंट लेकर आते हैं और जानते हैं उनके कारोबार, आगे की योजनाओं और ग्रोथ के मौके और साथ ही निवेश के जोखिम के बारे में। और न्यू यॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर आने वाली है शालीमार पेंट्स और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर समीर नागपाल जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन समीर जी से बात करने से पहले जल्दी से आज के बाजार के प्रदर्शन पर नजर डाल लीजिए, जहां पे हमने देखा भारतीय बाजार आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो इस सीरीज का है उसमें आपको काफी हद तक मजबूत नजर आएंगे। आधे से 0.5% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिल रही है। ध्यान रखें, नवंबर वायदा की आज एक्सपायरी है। पूरी तरह से जो मदद मिल रही है वो ग्लोबल क्यूज बेहतर थे और उससे भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आया एक्सपायरी के दिन इंडियन मार्केट्स को। इनफैक्ट सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ हम देख रहे हैं सुबह से एक निफ्टी सीमित दायरे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 20-25 पॉइंट के आसपास का एक लिमिटेड दायरा है जिसमें सुबह से मूव कर रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी करीब 1% के आसपास की तेजी दिखाते हुए, तो मार्केट ब्रेथ आज ट्रेडिंग सेशन में कुछ बेहतर है। 2 for 1 का रेशियो है, एक गिरने वाले 2 बढ़ने वाले शेयर हैं उसके सामने। जहां से खासतौर पे मदद मिल रही है बाजार को, सिर्फ एफएमसीजी और आईटी पैक को अगर आप छोड़ दें जो कि ऑलमोस्ट सुस्त फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल, ये तमाम ऐसे इंडिसेस हैं, ये तमाम ऐसी पॉकेट्स हैं जो 1% से ज्यादा बढ़त आज के ट्रेडिंग सेशन में दर्ज कर रही हैं। रुपए में लेकिन काफी हद तक कमजोरी आज के ट्रेडिंग सेशन में गहराती हुई नजर आई है। 6240, 6250 के लेवल्स के आसपास रुपया इस समय ट्रेड करता हुआ, आधे % के आसपास का दबाव या कमजोरी यहां पर। कुछ जो फोकस में आज स्पेस है वो है शुगर स्पेस, क्योंकि आज जिस तरह से खबरें आ रही कि शायद आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार कुछ राहत की बात करे। इससे पहले हमने सुना कर्नाटक सरकार से कुछ राहत मिलती हुई नजर आई है। तो शुगर एज अ स्पेस आज ट्रेड में फोकस में है। 7% के आसपास अवध शुगर, मवाना शुगर जैसे काउंटर्स में बढ़त, और धीरे धीरे ये तूल पकड़ते जा रहे हैं ये काउंटर्स। लेकिन सरकार चीनी मिलों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि मिलों को इंटरेस्ट फ्री लोन से लेकर एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी तक मिल सकती है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, चीनी मिलों को कितनी राहत देने की तैयारी है, क्या है आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार जो राहत देने वाली, इसके अलावा केंद्र सरकार खुद बड़ी राहत देने की तैयारी में है। और केंद्र सरकार जो राहत पैकेज तैयार कर रहे हैं उसमें 5 बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये होगा कि चीनी मिलें जो कर्ज लेंगी अगले 2 साल के लिए, उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। हालांकि इस ब्याज का भुगतान वित्त मंत्रालय अपने खजाने से नहीं करेगा, बल्कि शुगर डेवलपमेंट फंड एक होता है फूड मिनिस्ट्री के पास, उसी शुगर डेवलपमेंट फंड यानी एचडीएफ से इस ब्याज का भुगतान किया जाएगा। और इससे सरकार का अनुमान है कि 4 से 5 रुपए प्रति क्विंटल की राहत मिलेगी चीनी मिलों को। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है और इसके लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इस पर संबंधित मंत्रालय को राय लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दूसरी जो राहत है वो है कि शुगर एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसे सरकार वापस करेगी। इसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में शुगर इंडस्ट्री को भी शामिल कर सकती है। इसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री कैबिनेट नोट तैयार करेगी। तीसरा ये कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो होता है, यानी जो आपने कच्चा शुगर इंपोर्ट किया है उसे
उसे फिर दोबारा एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए भी 18 महीने का वक्त मिलता है। अब सरकार इसे 18 महीने से घटाकर 3 महीने कर देगी, ताकि इंपोर्टेड शुगर घरेलू बाजार में ज्यादा दिनों तक ना रहे और घरेलू बाजार में जो सरप्लस चीनी है वो बाजार में बिक सके। चौथी राहत यहाँ पे दिख सकती है कि 2013-14 और 12-13 शुगर सीजन के लिए जो एक्साइज ड्यूटी है वो करीब 3,530 करोड़ रुपए का बकाया है और 1,200 करोड़ रुपए इस पर ब्याज है, तो सरकार इसमें भी कुछ राहत दे सकती है और शुगर डेवलपमेंट फंड से कुछ एक्साइज ड्यूटी का भुगतान कर सकती है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं उसको कि सी रंगराजन ने शुगर डी कंट्रोल का जो फॉर्मूला सुझाया था उसमें कहा था कि चीनी की कीमत आगे चलकर अगर बढ़ जाती है तो उसका 75% हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। तो इस प्रावधान में भी कुछ फेरबदल किया सकता है और इस मुद्दे पर आज फूड मिनिस्टर और सी रंगराजन के साथ बैठक भी हो चुकी थी। ये 5 बड़ी राहत शुगर इंडस्ट्री को मिलने की संभावना है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। चलिए, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण आपका। 5 बड़े फैसलों की बात करी जा रही है। अगले 2 सालों तक शायद जो शुगर मिलें अतिरिक्त लोन लेंगी, इंटरेस्ट फ्री मिलेगा इन कंपनीज को 2 सालों के लिए। एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी वापस लेने की बात है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का जो समय है वो अब शायद कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे सरकार। 2013-14, 12-13 शुगर सीजन में जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें शायद केंद्र सरकार राहत देती हुई नजर आए और रंगराजन ने जो डी कंट्रोल की बात करी थी उसके कुछ अंश शायद यहाँ पे अप्रूव होते हुए नजर आए। तो ये तमाम पॉजिटिव्स और शुगर स्टॉक्स अच्छी तरह से रिएक्ट करते हुए अवध, मवाना, धामपुर, राणा, बजाज हिंदुस्तान, द्वारिकेश जैसे काउंटर्स 5 से 7.5% के अपमूव के साथ या बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए, आज हमारे रडार पे है शालीमार पेंट्स और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर समीर नागपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दूं, मेरे ख्याल से देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। 1902 में इस कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत करी थी और शायद पहली पेंट कंपनी थी भारत में जो लिस्ट होती हुई नजर आई थी। 1961 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। हालांकि इस पूरे दौरान कई बार ओनरशिप में बदलाव देखने को मिले और फाइनली अब ये कंपनी झुंझुनवालाज और ओपी जिंदल ग्रुप द्वारा ओन्ड है। 1989 में उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर करा था। आज ये कंपनी खासतौर पर जानी जाती है, जो एक रेंज है डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल पेंट प्रोडक्ट्स की, उनके लिए एक लंबी चौड़ी रेंज की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मिस्टर नागपाल, सबसे पहला सवाल, अगर आप, क्योंकि मैं कारोबार समझाने की कोशिश कर रहा था अपने दर्शकों को इस कंपनी का, अगर आप आसान शब्दों में इस कारोबार को समझा सकें, क्योंकि मैं कह रहा हूं डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल सेगमेंट दोनों में ऑपरेट करते हैं, तो क्या रेवेन्यू मिक्स है और कौन से की ब्रांड है जो इस कंपनी ओन करती है अपने पोर्टफोलियो में? जी नमस्कार। हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसा कि आपने कहा, इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव दोनों में है। इस कंपनी का फोकस काफ़ी लंबे समय से इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो पे रहा है, जिससे इसने शुरुआत की थी 1902 में, जैसे आपने बताया। जो हमारा रेवेन्यू मिक्स आज के टाइम पर है वो है 2/3 डेकोरेटिव और 1/3 इंडस्ट्रियल। ओके। लेकिन अगर आप हमारे डेकोरेटिव पोर्टफोलियो में भी देखेंगे तो कोई हमारा जो बिजनेस है वो है प्रोटेक्शन और डेकोरेशन। सो डेकोरेटिव पोर्टफोलियो जिसको कहा जाता है, विच इज कंज्यूमर बिजनेस, उसमें भी जो शालीमार का पोर्टफोलियो मिक्स रहा है वो ज्यादा रहा है प्रोटेक्शन की तरफ, घर की दीवारों की प्रोटेक्शन की तरफ, और कम रहा है जिसको आर्ट बोलते हैं, जो टॉप कोट होता है, जो इमल्शन होता है, उस पर। सो इस तरह हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर्ड है। ओके सर, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री को आमतौर पे कहा जाता है कि जीडीपी का प्रॉक्सी है, ग्रोथ के लिहाज से इस इंडस्ट्री में वैसी ही ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन हमने देखा है भारतीय अर्थव्यवस्था इस टाइम पे खासे दबाव में देखने को मिली है। किस हद तक की जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसने आपके कारोबार को इंपैक्ट करा है? फिर इस लिहाज से यहां से आउटलुक कैसा नजर आता है? देखिए, जीडीपी से डायरेक्टली कोरिलेटेड है पेंट इंडस्ट्री, ये सही बात है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे, अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बिजनेस पे साफ दिखाई देता है, जहां पर जैसे हमारा बिजनेस है वो नए प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स दोनों को प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट्स को, प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स को। सो दोनों पर ही इम्पैक्ट आया है जीडीपी के स्लो डाउन का, और ये बिजनेस थोड़ा सा अभी रफ वेदर से गुजर रहा है। अगर आप डेकोरेटिव बिजनेस देखेंगे तो उस पर इम्पैक्ट थोड़ा कम है, और वो इसलिए कम है कि जबकि टीयर 1 सिटीज में आपको दिखेगा थोड़ा सा ग्रोथ रेट डिप हुआ है, बट टीयर 2 और 3 सिटीज में ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा है, बिकॉज ऑफ द स्कीम्स जो सरकार चलाती रही है टू शिफ्ट सम ऑफ द इनकम टुवर्ड्स दोज एरियाज। सो ऑन एन एवरेज डेकोरेटिव अभी भी ग्रोथ पाथ पर है, इंडस्ट्रियल में थोड़ा स्ट्रगल है। ओके सर, डिस्पाइट मैं कह रहा हूं जबकि देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 111 साल की आपके पास तगड़ी हेरिटेज है, उसके बावजूद ये कंपनी जब मैं एनालाइज कर रहा हूं तो यू हैव लॉस्ट आउट टू कंपटीशन। कई सारे लेट एंट्रेंट्स मल्टीफोल्ड इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हुए नजर आए हैं।
अब आपने जरूर इस कंपनी ज्वाइन करने के बाद आकलन करने की कोशिश करी होगी, व्हाट वेंट रॉन्ग और कितने गियर्ड है फिर आप यहां से कैच अप करने के लिए? देखिए, इसकी एक हिस्ट्री रही है, मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें जाना नहीं चाहूँगा, बट अपने कुछ इंटरनल इश्यूज थे जिसकी वजह से जो एक फेज था ग्रोथ का वो उसमें शालीमार ने लूज किया और वो मिस आउट कर गए उसको। जो अभी है, अभी बिकॉज हमारा बेस कंपैरेटिवली लो है कंपटीशन से, तो हम इसको एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी बनाना चाहते हैं इंडिया में, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। और उस काम में कई चीज़ें हैं, जैसे पहली चीज़ हम कर रहे हैं अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट चल रहा है। दूसरा हम कर रहे हैं कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा है हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। और चौथा हम अपने ब्रांड को रिफ्रेश कर रहे हैं। सो इस तरह से हम काफ़ी काम चल रहा है कंपनी में कि इसको वापस, इसकी जो एक लॉस्ट ग्लोरी है उसमें वापस कैसे दी जाए। चलिए नागपाल साहब हमारे साथ बने रहिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं जिस कंपनी की हम आज चर्चा कर रहे हैं, शालीमार पेंट्स, इस कंपनी का मार्केट कैप 180 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 62 से 63% के आसपास का एक हेल्दी स्टेक है। और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, बीते एक महीने में इस काउंटर ने आपको पॉजिटिव 30% के रिटर्न्स दिए और इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में इस काउंटर ने 70% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो तगड़े अपसाइड इस काउंटर में ऑफ रेट देखने को मिले हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे जो हाल में इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, उसमें जो बेहतरीन मोमेंटम आया था, कहां से आया और किस हद तक वो मोमेंटम सस्टेनेबल है। रूपा टोरेडो, सर्दियों में उन्नी टोरेडो। रूपा टोरेडो हॉट स्टॉक्स ब्रॉट टू यू बाय रूपा टोरेडो। बना दो ना प्लीज डार्लिंग, खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, खुटियों पे टांगा टांगा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वक्त ये सख्त है। क्या आपने ऐसा इंश्योरेंस चुना है जो आपसे बीमारी में भी काम करने की उम्मीद रखता है? भारतीय एक्सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो दे आपको लमसम कॉम्पेंसेशन न सिर्फ अस्पताल के बल्कि लाइफ के बाकी खर्चों के लिए भी। भारतीय एक्सा, सुरक्षा का नया नजरिया। Don't get carried away by the onslaught of advertisements about the financial performance of companies in the print and electronic media. Issued in public interest by BSE. इस देश के गांवों में, शहरों में लोग स्वागत कर रहे हैं प्रगति और खुशहाली का, यानी कि वो स्वागत कर रहे हैं एनएसएसओ के ऑफिसर का और उन्हें दे रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हर जानकारी। आप भी एनएसएसओ ऑफिसर का स्वागत करें और पूछी गई जानकारी उन्हें सही सही दे। आपकी दी गई जानकारी से सरकार को जन कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। मेरे किसान भाइयों के लिए एक संदेश, आपके पास जब एनएसएसओ का ऑफिसर आए तो उन्हें आप सही जानकारी दें, अपनी फसल, जमीन, जायदाद और पशुधन के बारे में। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। डॉलर विंटर केयर, द ओरिजिनल थर्मल, स्टाइल इन, सर्दी आउट। अब डॉलर विंटर केयर के 2 पीस खरीदने पर 1 पेयर सॉक्स बिल्कुल फ्री। Country Club brings you Asia's biggest New Year bash. Welcome the New Year in a golden way. Introduce a new member and get a 1 gram gold coin free. Country Club rocks. Presenting the Hyundai Grand, the grand new Lingo. Hyundai. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे रडार पे शालीमार पेंट्स और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर समीर नागपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, काफी खासे चेंजेस हुए हैं इस कंपनी शालीमार पेंट्स के टॉप मैनेजमेंट ऑफ लेट, और आपने भी इस कंपनी की रेंज बागडोर संभाली है इसी साल।
मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि एनालिस्ट जिन रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था उनका कहना है कि सीनियर मैनेजमेंट अब थरली प्रोफेशनल और रीजनेबली बहुत डायनेमिक नजर आता है, और शायद इस कंपनी की हिस्ट्री में अब तक इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट नहीं देखने को मिला था। आपने जरूर कोई टारगेट सेट करे होंगे जब आप कह रहे हैं कि अब आप कंपटीशन से ज्यादा बेहतर ग्रो करना चाहेंगे, लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने की कोशिश होगी। कोई टारगेट सेट करें इंटरनली आपने? नहीं, अभी तक हमने कुछ टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हमें कम से कम डबल द मार्केट रेट पे ग्रो करना चाहिए, एंड दैट इज अवर इनिशियल टारगेट बट वी आर वर्किंग ऑन। बट जल्दी ही हम इनको एक नंबर का शेप देंगे और उसके बाद हम शेयर करेंगे। एंड व्हाट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप डबल द मार्केट रेट ग्रो कर पाएंगे जो अब तक पिछले 111 सालों में आप नहीं कर पाए? क्या वो साउथ इंडिया का जो प्लांट ऑपरेशनल हुआ है वो आपको एक इंथ्यूजियाज्म दे रहा है, थ्रस्ट दे रहा है, यहाँ से सिग्निफिकेंट जो रैंप अप हुआ कैपेसिटी में, क्या आपको लगता है एक पैन इंडिया प्रेजेंस और शायद बेहतर मार्केट शेयर आप गार्नर कर पाएंगे? देखिए, वो चेन्नई का जो प्लांट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू में शुरू होगा। लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि हम कर पाएंगे ग्रो इस रेट पर। अगर आप मार्केट देखें, मैंने जैसे आपको बताया, एक इंडस्ट्रियल है, एक डेकोरेटिव बिजनेस है। अगर आप डेकोरेटिव मार्केट को देखें और हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो हमारे पास लगभग कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो इस मार्केट को चाहिए। सो हमारे सामने जो चैलेंज है वो है अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रीच और उसका जो एक्सट्रैक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। और हमने लास्ट 1-2 क्वार्टर में काम किया है टू पायलट कि वो हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, और उसमें हमें काफी सक्सेस मिला है। सो वो जो मॉडल है वो हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अगले 2-3-4 क्वार्टर्स में। दूसरी चीज हम जो कर रहे हैं वो है अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट मिक्स जैसे हम चेंज करेंगे उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है। उस प्रॉफिटेबिलिटी को हम ब्लो बैक कर सकते हैं अपने मार्केटिंग इनिशिएटिव में। अगर आप देखेंगे पिछले 5 से 7 साल में शालीमार पेंट्स हैज बीन आउट ऑफ कंज्यूमर कम्युनिकेशन। हमने कोई एडवर्टाइजिंग ज्यादा नहीं किया है, बहुत ही लिमिटेड रहा है। सो हमारा जो एक लोगों के दिमाग में परत जैसे कहते हैं धूल की आ गई है उसको हटाएंगे, रिफ्रेश ब्रांड के साथ लाएंगे, चैनल को एंगेज करेंगे और उस तरीके से हम ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे। समीर जी, आपकी कंपनी फोकस में आई थी जब आपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे। बेहद स्ट्रांग रिजल्ट से बाजार उम्मीद के विपरीत। आय में करीब 6% के आसपास की ग्रोथ थी साल दर साल, लेकिन मुनाफा करीब 46% की दर से बढ़ता हुआ नजर आया था। जो पिछले Q1 में जो ट्रेंड था उसको आपने रिवर्स करके दिखाया है Q2 में। ये जो ग्रोथ आई थी स्पेसिफिकली Q2 में कहां से आई थी और किस हद तक ये मोमेंटम सस्टेनेबल अब आपको नजर आता है? देखिए, सेल्स ग्रोथ तो जैसे मैंने कहा हमारी Tier 2 और Tier 3 सिटीज से आई थी मेनली। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हमने 2 चीजों पे फोकस करा था क्वार्टर 2 में। एक, हमने अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के लिए काम किया था, जिससे अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे मैं पहले कह रहा था 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक है जो प्रोटेक्शन करता है, एक है जो डेकोरेशन करता है। अब जो प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है जिससे उसके मार्जिन्स कम होते हैं। लेकिन जो डेकोरेशन का जो टॉप कोट जो इमल्शंस होते हैं उसमें वाटर कंटेंट रहता है जिससे उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है। सो जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स था वो स्क्यूड था टुवर्ड्स प्रोटेक्शन। उसको जैसे हमने करेक्ट करने का कोशिश किया थ्रू नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विच इंक्लूड पेंटर्स और डीलर्स के साथ एंगेजमेंट, वो जो करेक्शन हुआ है उसने हमें बेनिफिट दिया है इस क्वार्टर में। एक तो वो रीजन रहा है। दूसरा रीजन रहा है कि हमारे जो डीलर डिस्काउंट्स का जो स्ट्रक्चर था वो काफी उसको हमने काफी करेक्ट किया है। हमने उसको शॉर्ट टर्म डिस्काउंट से लॉन्ग टर्म इंसेंटिव में कन्वर्ट किया है और इन दोनों रीजंस की वजह से हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर पाए। इंटरेस्टिंग, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर थी जैसे आपने मेंशन करा। ट्रेड डिस्काउंट्स इस बार कम होते हुए नजर आए थे, मटेरियल कॉस्ट भी काफी हद तक कम थी, इसलिए मार्जिन एक्सपैंड करे थे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव आगे होगा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव होगी, तो क्या एक्सपेक्ट करें मौजूदा जो मार्जिन में करीब 140 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल इजाफा देखने को मिला है, ये सस्टेनेबल और यहां से मार्जिन शायद इस प्रोडक्ट मिक्स के चलते और इंप्रूव होंगे? उस लिहाज से क्या सेकेंड हाफ बेटर नजर आता है? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि जो हमने इंप्रूवमेंट किया है मिक्स में उसको सस्टेन करें और इंप्रूव करें, और उसी तरफ हमारा थ्रस्ट रहेगा। लेकिन इस एफर्ट में हमने थोड़ा अपने ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज भी किया था लास्ट क्वार्टर में। वी कुड हैव ग्रोन मोर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। सो अब हम इन 2 क्वार्टर्स में थोड़ा उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्जिन का रिटेंशन भी हो और थोड़ी ग्रोथ एक्सेलरेट हो।
सो ये हमारा फोकस है इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में। ओके समीर जी, आप हमारे साथ बन रही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंटरेस्टिंगली शालीमार पेंट्स में जो इजाफा या तेज बढ़त देखने को मिली है, इस कंपनी को लेकर बीच में काफी अटकलें भी लगाई जा रही थी, क्योंकि आज मैनेजमेंट हमारे साथ है, जानेंगे कि असल स्थिति क्या है इन अटकलों को लेकर इस छोटे से ब्रेक के बाद। रूपा टोरेडो, सर्दियों में उन्नी टोरेडो। रूपा टोरेडो हॉट स्टॉक्स ब्रॉट टू यू बाय रूपा टोरेडो। इसमें है उत्तम क्वालिटी का कत्था, शुद्ध केसर, सुपारी व नेचुरल परफ्यूम। राजश्री पान मसाला, राजश्री पान मसाला, अच्छा खाइए निश्चिंत रहिए। लफार्ज के 180 साल का अनुभव 60 से भी ज्यादा देशों में बदल रहे हैं निर्माण का अंदाज। सीमेंट के वर्ल्ड लीडर के साथ निर्माण करें ऐसे, दुनिया करे जैसे। लफार्ज। हर शेव है आपके चेहरे पर हमला। वीजॉन शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल जो कीटाणुओं का सामना करे और त्वचा को रखे सुरक्षित। वीजॉन शेव, एकदम सेफ। वीजॉन शेविंग क्रीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम। देश के हर कोने तक बिजली पहुंचाते हम, पावर ग्रिड है हम। दृढ़ निश्चय, अटल इरादे, कभी ना होंगे कम। प्रगति की राहों पर बिजली पहुंचाते हम, पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नवरत्न कंपनी। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या मेरा दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिलबाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। सबसे कड़क पार्टी है वो, तुम्हारी जिंदगी के रंग बदल देगी ये पार्टी। पूरे देश की महक कूट कूट कर भरी है उस पार्टी में। बाग बकरी ची पार्टी। चुटकी चुटकी भरे कटोरा, भर जाए तो वरमोरा। ऐसे ही आविष्कारों की सोच का सपना है वरमोरा ग्रुप। वरमोरा, इनोवेटिंग हैप्पीनेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज रडार पे है शालीमार पेंट्स और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर समीर नागपाल हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मार्केट जो खुश था इस काउंटर को लेकर, एक तो जो बिजनेस मोमेंटम जिसकी हमने बात करी, एक अच्छा पिकअप वहां पे ऑफ लेट देखने को मिला, लेकिन साथ साथ बीच में अटकलें लगाई जाती हैं इस कंपनी को लेकर कि गुड़गांव में इस कंपनी के पास एक ह्यूज फ्री होल्ड लैंड है इस कंपनी के पोजीशन पे। मैं जानना चाहता हूं क्या क्वांटम ऑफ लैंड है जिसकी बाजार बात करता है, उस लैंड की क्या कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन इस कंपनी ने करा रखी है? नहीं, उसका कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन नहीं कराया है हमने। वो लैंड हमने लिया था अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्ड करने के लिए, जिसपे अभी काम शुरू नहीं हुआ है, बट अगले 3 से 6 महीने में हम उस पर काम शुरू करेंगे। क्या साइज है इस लैंड का सर अंदाजन? इसका 45 मीटर बाय 90 मीटर। कोई तो छोटा प्लॉट है क्योंकि साइज है इस प्लॉट का। क्योंकि बाजार में अटकलें थी कि जो आपके पास ह्यूज स्पेयर लैंड बैंक है कंपनी की डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में। इसका मतलब आसान शब्दों में जो आपके लोकेशंस हैं, जहां पे आपके प्लांट्स हैं, वहां पे जो लैंड इन पोजीशन है वर्सेस लैंड इन यूज, उसमें काफी ज्यादा वेरिएंस है। वो लैंड आपके पास शायद एक फ्री होल्ड के तौर पर पड़ी हुई है और उसकी शायद वैल्यू अनलॉकिंग ये कंपनी कभी आगे जाके कर सकती है। उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूं ऐसी कोई योजना कंपनी की या फिर मेयर स्पेकुलेशन है बाजार में? ये नहीं, अभी तो ये सब स्पेकुलेशन है, इस तरह का हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारा जो फोकस है अभी फिलहाल कंपनी को कैसे ग्रोथ ट्रैक पे वापस लाया जाए और कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल को इंडस्ट्री लेवल पे लाया जाए, यही 2 एरियाज पे हम फोकस कर रहे हैं।
अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि कंपनी की एक लॉन्ग हिस्ट्री है 111 साल की, और इस बीच में कई बार इस कंपनी ने अपनी ओनरशिप चेंज करी है। मिसाल के तौर पे अब फाइनली ये कंपनी झुंझुनवाला जो कि हांगकांग बेस्ड है और ओपी जिंदल ग्रुप के हाथ में है 1989 से। ये जो प्रमोटर्स हैं जिंदल्स और झुंझुनवाला, दोनों के पास 31% के आसपास का स्टेक है इस कंपनी में, और बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये मौजूदा प्रमोटर्स भी इस कंपनी से एग्जिट करने की योजना बना रहे हैं। और इनफैक्ट अटकलें इतनी स्ट्रांग थी कि तमाम दिग्गज दुनिया भर की पेंट कंपनी से इस कंपनी की बातचीत होना भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप टॉप मैनेजमेंट का एक पार्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या प्रमोटर्स इस समय इच्छुक हैं इस कंपनी से एग्जिट करने के लिए? ऐसा कुछ, इज एनीथिंग इन द वर्क्स? जी नहीं, इस टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पास्ट में कुछ मैंने भी सुना था, इस तरह के रूमर्स रहे थे, और मे भी इस तरह की इंटेंशन रही होंगी, बट जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंडेट बहुत क्लियर है कि फोकस करना है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर, बिकॉज प्रोमोटर्स भी रियलाइज कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में और इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है जो अनटैप्ड है, और अगर हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। सो इस तरह से इस टाइम पर उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बट अगर हमें ग्रोथ के लिए कुछ इक्विटी एक्सपेंशन करना पड़े फंड करने के लिए, तो उसके लिए शायद हम फ्यूचर में देखेंगे। ओके, अटकलें इसलिए भी थी कि जो दोनों प्रोमोटर्स जिनकी मैंने बात करी उनके लिए ये बिजनेस एक नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन था, क्योंकि जिंदल्स एक्चुअली उनकी कंपनी आप सब जानते होंगे जेएसएल स्टेनलेस के नाम से बाजार में लिस्टेड है। झुंझुनवाला जो दूसरे प्रोमोटर हैं इस कंपनी के जिनका 31% स्टेक है, वो एक हांगकांग बेस्ड एनआरआई है जो एक्चुअली रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के स्पेस में कारोबार करते हैं। बहरहाल, क्योंकि सर अब तक आपने अपने इस फाइनेंशियल ईयर के पहली छमाही के रिजल्ट्स ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं, उन रिजल्ट्स को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करके कोशिश करने की कोशिश करूं या भापने की कोशिश करूं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को मिलेगा, शायद आय 10% के आसपास कमजोर होगी, मुनाफे में महज 8% के आसपास का इजाफा देखने को मिलेगा। क्या मैं सही हूं, या फिर आप एक्सपेक्ट करें सेकेंड हाफ में कुछ और बेहतर मोमेंटम होगा और इससे बेहतर नंबर्स आप डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इन 2 क्वार्टर्स में हमारा फोकस रहेगा टू बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ एंड रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और हमें लगता है कि 10 से 15% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हम दे पाएंगे ऑन टॉप लाइन, और बॉटम लाइन में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। अभी तो मैं इतना ही कह पाऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे शालीमार पेंट्स के एमडी और सीईओ जो कंपनी के कारोबार, कंपनी की योजनाओं, कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स और आगे के आउटलुक पर हमसे खासतौर पर बातचीत कर रहे थे। 2 इंपॉर्टेंट हाईलाइट, कंपनी के प्रोमोटर्स का एटलीस्ट इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है कि इस कंपनी से एग्जिट करें, और दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो कंपनी के पास फिलहाल बाजार मान के चलते हैं तो अगर रियल एस्टेट है गुड़गांव में, फिलहाल ये कंपनी बेचने की उसको योजना नहीं बना रही, लेकिन स्टॉक फिर भी आपकी स्क्रीन पे 3.5 से 4% के अपमूव्स के साथ इस समय कारोबार करता हुआ। लेकिन चलिए, न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आखिरी सौदा। नमस्कार। Your company के प्रायोजक है justdial.com, India's #1 local search engine, the new Skoda Octavia, bigger, bolder, better, और HDFC Home Loans, अपनी जगह बनाओ। हम हैं